उत्तर कोरिया एक ऐसा मुल्क जो रहस्यों से भरा है। यहाँ की दीवारों के पीछे चलती है ऐसी राजनीति जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प किरदार है किम यो जोंग, वो औरत जिसे दुनिया मोस्ट डेंजरस वुमन कहने लगी है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहाँ हम दुनिया की अनसुनी कहानियाँ, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या वो वाकई इतनी खतरनाक है, या फिर ये सब एक सोच समझा खेल है ताकत और छवि का? आज हम उठाएंगे पर्दा उत्तर कोरिया की आयरन सिस्टर की अनकही कहानी पर। किम यो जोंग का जन्म करीब 1987 या 1989 के बीच प्योंगयांग में हुआ। सटीक तारीख आज तक कोई नहीं जानता। वो उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी हैं और मौजूदा शासक किम जोंग उन की सगी बहन। तीनों भाई बहनों में सबसे खास और सबसे करीब यही है यो जोंग। उनका बचपन विलासिता में बीता, लेकिन दुनिया से पूरी तरह छिपकर। पहली बार उन्होंने दुनिया का ध्यान तब खींचा जब 2011 में अपने पिता के अंतिम संस्कार में वह भाई के बगल में खड़ी दिखी। लोग सोचने लगे, ये लड़की आखिर कौन है? और तभी से शुरू हुआ उनका बेरहमी और ताकत का सफर। 90 के दशक में किम परिवार ने अपने बच्चों को यूरोप भेजा ताकि बाहरी दुनिया को समझ सकें। किम यो जोंग को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर के एक पब्लिक स्कूल में भेजा गया, फर्जी नाम से। वो फेक आईडी पर पाक मी हायांग के नाम से पढ़ाई करती थी, जबकि उनके भाई पाकन के नाम से। लेकिन इस शांत से स्कूल के पीछे चल रहा था एक पूरा गुप्त ऑपरेशन। उनका हर कदम मॉनिटर होता था, हर बात रिपोर्ट की जाती थी और हर मुस्कान योजना का हिस्सा थी। कई लोगों के मुताबिक किम भाई बहन आम बच्चों की तरह रहना चाहते थे, मगर वो आजादी बस दिखावा थी। सेक्शन 3, वापसी और सत्ता की पहली सीढ़ी। वो 2000 के आसपास वापस प्योंगयांग लौटीं। किम इलसुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली और कुछ ही सालों में हुकूमत की वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गई। धीरे धीरे वो अपने भाई के शैडो की तरह हर मीटिंग, हर योजना और हर आदेश में शामिल दिखाई देने लगी। शुरुआत में सबने उन्हें भाई की हेल्पर समझा, लेकिन असल में वो खुद सत्ता के भीतर एक बहुत बड़ा चेहरा बन रही थी। 2014 में नॉर्थ कोरियन मीडिया ने पहली बार उनका नाम घोषित किया। वो बन चुकी थीं प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर। उनका काम जनता को यकीन दिलाना कि सुप्रीम लीडर सब कुछ है। उन्होंने मीडिया और इमेज कंट्रोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि थोड़े ही समय में वो इस पूरे विभाग की असली मालिक बन गईं। उनकी रणनीति सरल थी, डर और इश्क का ऐसा मेल बनाओ कि जनता सवाल पूछने की हिम्मत ही ना करे। 2018 के विंटर ओलंपिक्स में किम यो जोंग पहली बार दुनिया के मंच पर उतरी। वो थी नॉर्थ कोरिया के शाही परिवार की पहली सदस्य जिन्होंने साउथ कोरिया की जमीन पर कदम रखा। उनकी मुस्कुराहट और सॉफ्ट बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया को हैरान कर दिया। लोगों को लगा कि शायद उत्तर और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में सुधार आ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा ये सिर्फ एक मुखौटा था। दरअसल ये शांति की एक्टिंग थी, जिससे दुनिया का ध्यान असली अंदरूनी जुल्मों से हटाया जा सके। और उत्तर कोरिया की बातचीत नाकाम हुई तो लगा कि किम यो जोंग का राज खत्म हो गया है। पर 2020 में जब किम जोंग उन अचानक गायब हुए, पूरा विश्व दंग रह गया। और तभी मीडिया में गूंजी एक नई आवाज, किम यो जोंग की धमकी भरी स्टेटमेंट। उन्होंने साउथ कोरिया को डर का कुत्ता कहा। यहीं से साबित हुआ
अब वो सिर्फ सलाहकार नहीं, सत्ता की असली वारिस है। कुछ ही हफ्तों बाद जब किम जोंग उन लौटे, यो जोंग पहले से भी ज्यादा ताकतवर ओहदे पर बहाल की गयी। किम फैमिली के लिए सत्ता सिर्फ डर की बुनियाद पर चलती है। फूफा जंग सोंग थैक का कत्ल, सौतेले भाई किम जोंग नाम की रहस्यमयी मौत, इन सब के पीछे यो जोंग की भूमिका की चर्चा हर तरफ है। यहाँ तक कि जिन्होंने उनके सामने जरा सी भी बेअदबी की, उन्हें घंटों में गायब कर दिया गया। 2020 में उन्होंने साउथ नॉर्थ लियाइजन ऑफिस उड़ाने का हुक्म दिया ताकि दोनों देशों के बीच शांति की आखिरी उम्मीद भी राख में बदल जाए। वो खुलेआम अमेरिका, साउथ कोरिया और खुद नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को गालियां देती हैं। कहती हैं, गद्दारों को मिटा देना ही सच्ची वफादारी है। उनके हर बयान से साबित होता है कि वो अपने भाई से भी ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी हैं। वो केवल हुक्म नहीं देती, वो पूरे सिस्टम की नब्ज पर हाथ रखती हैं। आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उन्हें उत्तर कोरिया की डिफेक्टो नंबर 2 लीडर मानते हैं। अगर किम जोंग उन किसी वजह से सत्ता से हटे, तो लगभग तय है कि देश की बागडोर सीधे किम यो जोंग के हाथों में जाएगी, क्योंकि उत्तर कोरिया में न वंश बदलता है न ताज, और अभी तक किम जोंग उन के कोई परिपक्व वारिस नहीं है। इसलिए अगली तानाशाह शायद वो ही हों। दुनिया के इतिहास में कई ताकतवर औरतें हुईं, जैसे चीन की एम्प्रेस वू जेटिन या ब्रिटेन की क्वीन मैरी ट्यूडर, जिन्होंने अपने दौर में आतंक और सत्ता दोनों पर राज किया। लेकिन उनमें से किसी के पास न्यूक्लियर बटन नहीं था। किम यो जोंग के पास है, इसलिए वो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि कयामत के बटन की रखवाली करने वाली औरत हैं। कभी उन्हें भाई की साइलेंट सपोर्टर कहा जाता था, आज वो खुद सत्ता का चेहरा बन चुकी हैं। उनकी मुस्कुराहट में कूटनीति है, उनकी चुप्पी में खतरा, और उनका एक इशारा पूरी दुनिया को हिला सकता है। सवाल यह नहीं कि किम यो जोंग कितनी खतरनाक हैं, सवाल यह है कि क्या दुनिया तैयार है पहली लेडी डिक्टेटर का सामना करने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा बेरहम साबित होंगी? ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।